श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 नवंबर यानी कि रोहिणी बुधवार का बहुत प्यारा सा दिन। आज रात में आपको अपने घर पे कहीं पे भी घर से बाहर नहीं निकलना। आज रात अपने घर पे बुधवार दीपक आप सभी को लगाना है, जिससे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी समस्या आपकी ख़त्म होगी। साथ ही साथ आप कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। अब वो दीपक हमें कहाँ पे लगाना है, कौन सा लगाना है, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबने कोशिश करना। स्क्रीन पास दिख रहा होगा एक दीपक। अब मैंने आपको हमेशा बता रखा है, जरूरी नहीं है जो दीपक आपको दिखा रहा हो वही लो। आप कोई सा भी दीपक ले सकते हो। आटे का है तो आटे का ले लो, और मिट्टी का लेना मिट्टी को ले लो। नया नया ले लो, पुराना है तो पुराना भी ले सकते हो। आप बुधवार के दिन लगाना है तिल का दीपक। आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है, पहले तिल का तेल। साथ ही साथ हमें ये बाहर लगाना है, तो आपको जलाना होगा गोल बत्ती का। कौन सा जलाना होगा? गोल बत्ती का। एक गोल बत्ती का दीपक लगाना है। अब आप किस दीपक को यहाँ से उठा लेना। आपका घर के जो मेन गेट होता है, जो लोहे वाला गेट होता है ना, यही पे आपको लगाना है। कौन सा साइड लगाना? जब आप अपने घर के अंदर घुसते ही जो राइट साइड का पोर्शन होता है वहीं पे लगाना है। बुधवार का दिन है, आपको छोटा सा काम करना है। वो काम होगा यहाँ पर, जब आप दीपक के नीचे जब कुछ रखोगे, क्या रखना? जो खरा मूंग नहीं आता हरा वाला, उस हरे मूंग को पहले दीपक के नीचे रखना। और इतना रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, कौन सा? तिल का गोल बत्ती का, वो वहाँ पे लगाना। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, इस दीपक के हमें किस नाम से प्रज्वलित करना होता है। आपको भोले शंकर के प्रिय माने जाते हैं, उनका नाम है नंदी बाबा। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल पे अपने घर के मेन गेट के बाहर दीपक के नीचे खड़ा मूंग रख करके तिल के तेल को गोल बत्ती का नंदकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? नंदकेश्वर महादेव के नाम से ऐसे दीपक को आप जलाते हैं, तो अपनी पूरी फैमिली और आपका पूरा परिवार और नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा खड़ा मूंग इस दीपक के अंदर भी डाल देना। तो आपकी फैमिली, आपका परिवार की जो संकट होती है, जो समस्या होती है, वो हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाती है। तो भूलिएगा नहीं, हर इंसान को ये उपाय करना चाहिए। आज रात में आपको अपने घर पे जरूर करना होगा। आगे बढ़ते हम मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई ऐसी विशेष होती है, आपकी कोई नौकरी की विशेष है, आपकी धन की इच्छा है, या आपकी व्यापार की इच्छा है, वो कहीं पे भी किसी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको आज अपने घर पर उपाय को करना है, जिसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 चीज़ कौन से है? वो 2 चीज़ कौन सी है? एक तो आपको इस प्रकार से लेनी है बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, जो बेल का पत्ता हो वो कहीं से टूटा हुआ ना हो। ये वीडियो हम रात को देख रहे हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे बेलपत्र? हमें नहीं मिलेगा। तो आपके घर के अंदर जो लोहे का गेट है, उस लोहे के गेट के अंदर आपके जो भी पेड़ पौधे लगे हैं, उनमें से कोई एक पत्ता ले सकते हो, लेकिन बेलपत्र मिल जाए। बेलपत्र अगर नहीं मिल पाता है तो आपको अपने घर पे से किसी भी एक पत्ते को ले लो, कोई से भी एक पत्ते को, बस वो तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए। अब उस पत्ते के ऊपर क्या करना है? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा खड़ा मूंग, जो मूंग के दाने होते हैं, वो आपको लेना 31। ध्यान रखना, इस उपाय के उस बुधवार को करते हैं, गुरुवार को नहीं। उसको लेना, आप फिर पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और इतना करने के बाद में पहले पहुंचते ही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपके घर के अंदर जो महादेव के शिवलिंग है, ये वहाँ पे करना है। अपने राइट हाथ से दाहिने हाथ से बहुत अच्छी तरह शिवलिंग पोंछेंगे। और भोले शंकर के जो सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे आपको क्या करना है? उस बेलपत्र को ऐसे कर रख देना है। और बेलपत्र के ऊपर जो आपकी मनोकामना थी, जो आपकी विशेष थी, 31 खड़े मूंग थे, आपको इसी बड़े पत्ते के ऊपर
अपनी मनोकामना कह के अगर आप समर्पित कर देते हैं, इससे आपकी जो भी पुरानी से पुरानी मनोकामना होती है वो सारे इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। करना जरूर है, सभी को भूलेगा नहीं। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ। हमें एक से इस बात समझा दूँ, कुछ जो पीला चंदन होता है वही अष्टगंध होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जो कुछ पीला चंदन हल्के से वाइट कलर होते हैं, सफ़ेद कलर में आते हैं। जो डार्क पीला कलर होता है ना, उसे ही हम अष्टगंध बोला जाता है, ठीक है। और सफ़ेद चंदन अलग है और भस्म अलग है। और बात करता है इस उपाय की, एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। देखो, अब इस बात करते समय आपके घर पीला चंदन दिखाई देता है तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। वो ये उपाय किसके लिए होगा? लड़ाई झगड़े के लिए। घर में क्लेश बहुत हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत वो लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। आपको अष्टगंध लेना है, पीला चंदन लेना है, और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी फिर से एक बेलपत्र की। बहुत प्यार से लेनी है, बहुत सुंदर से लेनी है। अब जो मैंने आपको ये पीला चंदन दिखाया हूँ, उस पीले चंदन के किसी भी छोटे सी कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। गाढ़ा का पेस्ट का मतलब क्या होता है? उस चंदन के ऊपर पानी की मात्रा बहुत कम डालना, वो गाढ़ा बन जाएगा। जो बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है ना, जैसे मैं इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर अच्छी तरीके से पेंट कर रहा हूँ ना, आपको कुछ इसी प्रकार से बड़े वाले पत्ते के ऊपर ऐसे पीले चंदन से ऐसे ही करना है। आपको ऐसे करके पेंट करना है। अब यहाँ पर खूब अच्छी तरह से लगा दिए। अब ऐसे ही सजा हुआ इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचाना। सबसे पहले काम करेंगे वहाँ पे पहुँच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः समस्तुल्यम का जप करके पहले जल चढ़ा देंगे। ये उपाय भी कब करना? अपने घर पे करना है। जो आपके पास में पीला चंदन लगा हुआ बेलपत्र है, उस पीले चंदन को बेलपत्र को आपको इस बार माता अशोक सुंदरी को नहीं चढ़ाएंगे। फिर कहाँ पे चढ़ाएंगे? भोले शंकर के सब ठीक ऊपर एक नाम रखना लड़ाई झगड़े का। आपको एक नाम याद दिलाता हूँ, वो नाम कौन सा है? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस बेलपत्र को पीले चंदन के साथ में आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोषण आपकी तरफ होगा। करके देखिएगा, आपकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे बहुत ही जैसे उपाय की, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ हुए। लेकिन देखो, एक बात आपको पता होगा, जो महादेव का चंदन बहुत प्रिय है, भस्म बहुत प्रिय है। उन चंदन में से सबसे प्रिय को चंदन कौन सा है? लाल चंदन। अब इस उपाय के फायदे होंगे रोग। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। तो क्या करना है? आपको लाल चंदन लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लाल चंदन के साथ में इस उपाय को आपको रोग मुक्ति का, इसलिए हमें क्या लेना होगा? समी के पत्ते। 1 समी का पत्ता लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। समी के पत्ते के साथ में आपको सीधा पहुंचना कहाँ पे? महादेव शिवलिंग के पास में। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। जो आपके पास में लाल वाला चंदन है, पहला काम करेंगे, लाल वाले चंदन को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छी तरीके से करेंगे। जब यहाँ पे आप करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव का नाम ध्यान करके आपके पास में समी का पत्ता, तो समी के पत्ते को आपको क्या करना है? जिस जगह पे आप जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको समी के पत्ते को समर्पित करना है। जब आपको समी का पत्ता समर्पित करोगे, तब आपका उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमः जप करते हुए चढ़ा देना। इससे क्या होता है? जो भी व्यक्ति घर में बीमार होता है, हमेशा उस व्यक्ति पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो आप सभी को इस उपाय को अपने घर पे जरूर करना है। नियम ध्यान रखिएगा। लाल चंदन को लगाएंगे केशवर महादेव को, और जो जल चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करके। मैंने कोशिश करी आपको काफ़ी अच्छी तरह से हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की।
आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैक के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।